आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे महानायक के बारे में जिन्होंने सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि एक पूरे देश की किस्मत बदल दी। तो चलिए उनकी पूरी जिंदगी की कहानी में जाने से पहले क्यों ना उनके सबसे बड़े और सबसे ऐतिहासिक काम से ही शुरुआत करें। सोचिए जरा, क्या ये मुमकिन है कि कोई एक इंसान, सिर्फ एक इंसान, पूरे देश का, करोड़ों लोगों का भविष्य लिख दे? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की कहानी असल में इसी सवाल का जवाब है। उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। तो आज यही समझते हैं कि ये उपाधि उन्हें क्यों मिली और क्या था वो सफर जो एक इंसान को पूरे राष्ट्र का निर्माता बना देता है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, एक ऐसे दौर से जब उनका बचपन अन्याय की आग में तप रहा था। उस वक्त भारत में एक बहुत ही क्रूर प्रथा थी, अस्पृश्यता, जिसे हम छुआछूत भी कहते हैं। मतलब सिर्फ जन्म के आधार पर कुछ लोगों को समाज से बिल्कुल अलग कर दिया जाता था, उन्हें अछूत माना जाता था। और डॉक्टर अंबेडकर का जन्म, आप सोचिए, इसी माहौल में हुआ था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने इन बेड़ियों को तोड़ने के लिए चुना एक ऐसा हथियार जिसके सामने सब झुकते हैं, शिक्षा। 1891 में पैदा होने के बाद तमाम मुश्किलों के बावजूद उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री पूरी की। लेकिन उनकी ज्ञान की भूख यहां खत्म नहीं हुई। वो बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए। पहले न्यूयॉर्क की कोलंबिया यूनिवर्सिटी और फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स तक पहुंचे और दुनिया के सबसे पढ़े लिखे लोगों में से एक बन गए। और जब वो इतना सारा ज्ञान लेकर भारत वापस आए तो उन्होंने तय कर लिया कि अब वो उन लोगों की आवाज बनेंगे जिनकी आवाज सदियों से किसी ने सुनी ही नहीं थी। न्याय की इस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्होंने, आप कह सकते हैं, 3 जबरदस्त हथियारों का इस्तेमाल किया। तो ये 3 मोर्चे कौन से थे? पहला था संगठन। उन्होंने लोगों को इकट्ठा किया, बहिष्कृत हितकारिणी सभा और अनुसूचित जाति संघ जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए। दूसरा मोर्चा था पत्रकारिता। मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे अखबार निकालकर उन्होंने अपनी बात दूर दूर तक पहुंचाई, समाज को जगाया। और तीसरा और बहुत जरूरी मोर्चा था राजनीति। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई, गोलमेज सम्मेलनों में गए और सीधे सिस्टम से सवाल पूछे। उनके संघर्ष में कुछ पल तो ऐसे आए जो इतिहास बन गए, जैसे कि 1927 का महाड़ सत्याग्रह। सोचिए, ये लड़ाई पानी के लिए थी, एक तालाब से पानी पीने के हक के लिए। फिर लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में उन्होंने दलितों की आवाज को पूरी दुनिया के सामने रखा। और हाँ, 1932 का वो ऐतिहासिक पूना पैक्ट जो महात्मा गांधी और उनके बीच हुआ, जिसने आगे चलकर राजनीति की दिशा ही बदल दी। अब आता है कहानी का सबसे अहम मोड़, एक ऐसा समय जब भारत को एक नए भविष्य की तलाश थी और इस नए भारत की बुनियाद रखने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर आई। साल था 1947। देश आजाद हो गया था, जश्न था, लेकिन साथ ही एक बहुत बड़ी चुनौती भी थी, एक बिखरे हुए देश को जोड़कर एक राष्ट्र बनाना। और यहीं इतिहास ने एक कमाल की करवट ली। जिस इंसान को एक जमाने में स्कूल में पानी पीने तक का हक नहीं दिया गया था, आज उसी इंसान को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो आजाद भारत के करोड़ों लोगों के हक और अधिकारों का दस्तावेज लिखे। जी हां, उन्हें संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उनका विजन बिल्कुल क्लियर था, एक ऐसा भारत बनाना जहां सबके लिए न्याय हो, सबको आजादी हो और सब बराबर हो। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी के संघर्ष और तजुर्बे को उस एक किताब में डाल दिया जिसे आज हम भारत का संविधान कहते हैं, जो सही मायनों में भारत की आत्मा है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में उनका काम तो आज भी जिंदा है, एक विरासत के तौर पे, जो हमें रास्ता दिखा रहा है। जरा इस बदलाव के पैमाने को समझिए। पुरानी व्यवस्था क्या थी? जन्म के आधार पर भेदभाव। अंबेडकर ने क्या विजन दिया? कानून के सामने सब बराबर। पहले क्या था? कुछ लोगों के लिए मौके थे ही नहीं। उन्होंने क्या रास्ता दिखाया? शिक्षा, जिससे हर कोई मजबूत बन सके। सिर्फ संविधान ही नहीं, वो आजाद भारत के पहले कानून मंत्री भी बने। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल की जबरदस्त वकालत की। इसके लिए उन्हें बहुत विरोध भी झेलना पड़ा, पर वो डटे रहे। और अपनी जिंदगी के आखिरी दौर में उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से खारिज करते हुए 1956 में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया। उनके इसी बेमिसाल काम के लिए 1990 में उन्हें भारत के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। और आखिर में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने एक बराबरी वाले समाज का जो सपना देखा था, वो सपना आज कितना सच हो पाया है?
ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।